बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूँगी जी आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। इसी दुआ के साथ जी आज की वीडियो का करती हूँ आगाज़। तो आज है ईद का दिन और मेरी तरफ़ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको ईद मुबारक हो और दुआ करूँगी जी अल्लाह पाक आपको और आपकी पूरी फैमिली को इस ईद की खुशियाँ नसीब करे और आप सबके लिए ये जो ईद है खुशियों वाली साबित हो, आमीन सुमा आमीन। तो जी यह है सुबह का टाइम, तकरीबन ये है चांद रात और ये है 3 या 4 का टाइम है तकरीबन। तो ये इस टाइम पे जी भूख लगी थी क्योंकि मैं गई थी अपनी अम्मी की तरफ और अपनी जो है ना मेरी चचा की बेटी है मेरी कज़न, उनकी तरफ गई थी क्योंकि पहली ईद आई थी मेरे चचा के बेटे को, क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी थी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे भाई की जो है ना वो डेथ हुई थी, तो उनका पहली ईद आई थी, तो इस वजह से जो था ना मैं चांद रात की शाम को ही उधर चली गई थी। सबकी तरफ से अम्मी की तरफ गई, उधर गई, सबके साथ जो था ना वो ताज़ियत की उनकी। और फिर उसके बाद जो था ना काफ़ी टाइम मुझे हो चुका था घर आते आते। तो बस ये मतलब नाश्ता कह रही हूँ, शाम का जो खाना था ना वो बस इसी तरह से कभी किसी के घर कभी किसी के घर, वो थोड़ा थोड़ा कहीं चाय पी ली, कुछ के लिए भूख लगी नहीं और खाने को दिल ही नहीं कर रहा था उस वक़्त। थोड़ा दिल परेशान था कि बस ये ईद हमारे लिए बस ऐसी ही आई है, बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाली। तो बस इसी वजह से जो था ना दिल नहीं कुछ करने को कर रहा था। तो इस वक्त जो रात को टाइम मैं तकरीबन वहाँ से आई हूँ 2 बज गए थे मुझे आते आते। तो अभी जो मैं बना रही थी तो ये टाइम था 3:30 का या मेरे ख़्याल में ये 4 का टाइम था। तो यहाँ पे जी मैं बना रही थी नाश्ता अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए, बच्चों ने खा लिया था। तो ये देखिए मैं बिल्कुल घी वाली रोटियाँ नहीं बना रही थी, घी लगा ही नहीं रही थी, सूखी बिल्कुल बना रही थी यहाँ पे। तो कैमरा मैंने रख दिया था क्योंकि मेरा जो कैमरा मैन सो गया था, तो फिर मैंने ये ट्राईपॉड मेरे पास है नहीं था। तो यहाँ पे फिर मैंने कहीं जगह बनाई उसके लिए, तो वहाँ पे मैंने रख के तो रोटियाँ बनाना शुरू कर दी। और थोड़े से टिक्के मिल गए थे, मेरे हस्बैंड जाके सुबह सुबह मैंने बोला चले मैं ना अंडे, मेरा दिल नहीं करा था तो मैंने बनाए थे ये अंडे और आलू का जो भुजिया बनाई थी मेरी बेटी ने, वो देखे तो बाज़ार गए तो वहाँ से ये टिक्के भी मिल गए थे। हालांकि सुबह के टाइम टिक्के बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, लेकिन उस वक़्त जो थे ना ये भी बस गनीमत ही के मिल गया। ये देखे नाश्ते में मैंने ये रोटियाँ बनाई थी और साथ टिक्के थे और थोड़ा सा सालन था और दही का रायता। फिर हमने नाश्ता कर लिया यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे नाश्ता वगैरह जी कर लिया था हमने। तो फिर ये था टाइम तकरीबन 12 बजे का, 12-1 बजे का टाइम था। यहाँ पे मेरा भाई और मेरे जो ना भाभी वो आए थे, तो ईद देने के लिए मुझे आए थे। तो कह रहे कि चले जो भी है, लेकिन ईद का जो होता है ना ये अपना ही एक होता है कि चले, दिल परेशान है, सबका दिल परेशान था। तो मेरे भाई ने जो सोचा तो मेरी भाभी को लिया साथ और मेरी तरफ आ गए कि बाजी परेशान है और ठीक भी नहीं रहती, तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। तो वो जी आ गए। तो यहाँ पे ये मेरी भतीजी है, हेलो कर रही है आप सबको, और मेरी भाभी बैठी हुई थी। तो बहुत ज़्यादा शोर था ना, तो इस वजह से जो मैंने वॉइस ओवर की है। तो यहाँ पे और ये देखिए जी केक लेके आए थे ईद का, और फिर मैंने और मेरे भाई ने और ये मेरा भतीजा है छोटा नौमान, तो हम लोगों ने केक कट किया। तो यहाँ पे जी केक ईद का था, तो वो नौमान जो था ना वो कह रहा था कि ले वीडियो बनाए पप्पू, मैं हैप्पी बर्थडे करूँगा। तो वो साथ हैप्पी बर्थडे करा था। तो उसकी मम्मा साथ बोल रही थी कि नहीं हैप्पी बर्थडे नहीं, ये आज ईद का है। तो यहाँ पे भाई कह रहा था कि आप खुद कटिंग करो। तो जी यहाँ पे हम सब तो थोड़ा सा ना मूड भी फ्रेश हो गया था। पहले तो सारे ही चुप करके बैठे हुए थे, ख़ास तौर पे जब मैं परेशान थी ना तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि किसी से बात भी की जाए या फिर कुछ इतना अल्लाह गुल्ला किया जाए। तो भाई आया, भाई मुझसे छोटा है, तो भाई आया, फिर थोड़ा सा ना अच्छा लगा। यहाँ पे जी गोलगप्पे था, अली लेके आया सबके लिए। तो फिर ये गोलगप्पे खाए क्योंकि मेरे गोलगप्पे मेरी बेटी को बहुत पसंद है, मैं इतने शौक़ से नहीं खाती। तो जी ये था, फिर शाम का टाइम हो चुका था। तो सारा दिन बस मैं कुछ इतना ख़ास तो नहीं आप लोगों की वीडियो नहीं बना पाई। तो यहाँ पे करेले गोश्त बन रहे थे, ये देखिए ये बड़ा गोश्त था और बना मेरी बेटी रही थी, मैंने कुछ भी नहीं किया आज पूरा दिन, मतलब कोई काम नहीं था मेरा। तो ये थी मेरी बेटी ने खाना बनाया आज पूरा दिन, सुबह से लेके और शाम तक का जो कुकिंग का था ना वो उसी ने ही बनाया था। तो यहाँ पे वो मुझे दिखा रही थी कि मम्मा ये देखिए ये गल गया। तो मैं उसको साथ साथ बता रही थी माशाल्लाह बहुत अच्छा, वो भी बहुत अच्छी कुकिंग कर लेती है। तो यहाँ पे खाना जो हमारा बन चुका था, शाम का टाइम था, इंतज़ार कर कर के अली घर पे आया नहीं था।
अली बहुत लेट हो चुका था। अली गया था अपने दोस्तों के साथ, तो बहुत ज़िद करके निकला। मैं जाने नहीं देती, ख़ास तौर पे कि ये जो आजकल दिन होते हैं ना, मुझे इस दिन पे बहुत डर लगता है कि कहीं कोई नुकसान ना हो जाए बाइक पे या कुछ भी, तो बस डर सा लगा रहता है। तो अली को मैं बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलने देती इस टाइम तो। लेकिन वो ज़िद करके, उसके दोस्त भी आए थे तो कह रहे हैं कि आंटी आप जाने दें, हम इधर ही हैं। तो बस वो उसका इंतज़ार कर रही थी, बार बार फ़ोन कर रही थी। तो कह रहे बस थोड़ी देर बाद, फिर बाद में फ़ोन आ गया कि मामा आप लोग खा लो। मैंने दोस्तों के साथ खा लिया और मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। फिर हम लोगों ने जो था ना वो खाना शुरू किया। तो यहाँ पे देखिए जी माशाल्लाह कितना प्यारा मेरी बेटी ने बनाया है। बहुत अच्छी कुकिंग करती है और वो कोई पता नहीं 50-100 मरतबा मुझसे पूछ बैठी कि मामा सही बना है, सही बना है। तो मैं बार बार यही कह रही थी कि हाँ जी ये। और यहाँ पे देखिए मैं हाथ दिखा रही थी अपना कि हमने ना तो कोई मेहंदी लगाई, कुछ भी नहीं, यानी कोई भी इतना दिल नहीं कर रहा था हम लोगों का कि हम जो ना खुशियाँ मनाएं। बस सुन्नत पूरी की है इस ईद पे। तो दुआ करूँगी, आप लोग भी दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक जो आइंदा ईदें हमारे लिए आसान करे और बस सेहत तंदरुस्ती वाली ज़िंदगी हो। तो खुशियाँ फिर ही अच्छी लगती हैं। जब सेहत अच्छी हो तो फिर ही सारा कुछ अच्छा लगता है। और जब इर्द गिर्द माहौल अच्छा हो, खुशियाँ वाला माहौल हो, परेशानी ना हो, तो फिर ही ईदें अच्छी लगती हैं। वरना जो ईदें ना वो बेमाना सी हो जाती हैं ज़िंदगी में। जब बहन भाई सब अच्छे हो, हर तरफ खुशी खुशी हो ना, तो अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं सबको सर्व करके दे रही थी, सब जो ना फिर बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स फील किया, खाना वगैरह खाया। तो यहाँ पे ये देखिए जी माशाल्लाह खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी। तो मैं बता रही थी बार बार, वीडियो शोर इसलिए बहुत ज़्यादा, गली में बहुत ज़्यादा शोर था हमारे, और पंखा भी फुल लगा हुआ था, उसका भी शाय शाय शोर बहुत ज़्यादा हो रहा था। फिर मैंने वॉइस ओवर करना ही मुनासिब समझा कि नहीं वॉइस ओवर कर लेते हैं, क्योंकि बाहर गली में भी बच्चे खेल रहे थे, रात का टाइम। अच्छा बना है मम्मा पापा सालन? माशाल्लाह बहुत ही अच्छा बना, बहुत मज़ेदार, सबको पसंद आया। तो मेरे हाथ में एक हाथ, मेरे हाथ में निवाला है। तो मैंने अभी मास्क लगाया, मास्क उतारूंगी तो फिर मैं खाऊंगी। माशाल्लाह जो बोर्ड मिले हैं मेरी बेटी को माशाल्लाह बहुत अच्छे मिले। इसी तरह से आप बेटा खाना बनाओ, इसी तरह से कुकिंग करो अच्छी अच्छी, तो आपका भी नाम होगा, ठीक है ना। तो जी माशाल्लाह देखिए हम लोग अब डिनर करने लगे हैं। तो ईद का पूरा दिन इसी तरह से गुजर गया है। कल इंशाल्लाह दूसरा दिन, सेकंड डे होगा ईद का। तो फिर मैं देखती हूँ किसकी तरफ जाती हूँ, अम्मी की तरफ जाती हूँ या अपने ससुराल जाती हूँ, बच्चों के साथ, बच्चों को लेके जाऊँगी। तो आज का दिन तो बस सो के और सारा दिन इसी तरह से गुजर गया। तो कल इंशाल्लाह जो है ना नेक्स्ट टाइम जो उसकी वीडियो बनाएंगे, फिर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। आज भाई भाभी भी आए थे, तो थोड़ा सा ना मूड फ्रेश मेरा भी हो गया, वरना बिल्कुल भी मतलब कोई हिम्मत नहीं थी, आई सारा दिन इसी तरह से गुजर गया। तो अगर वीडियो पसंद आए तो आप मेरी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी कर दें। मिलूंगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।